Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते दोस्तों, आप लोग के सामने मैं सैमसंग मोबाइल लेकर आया हूं। इसका मॉडल नंबर है GTE 1200Y। इसमें मुझे चार्जिंग कनेक्टर लगानी है, तो आप लोगों को मैं न्यू ट्रिक हिसाब से चार्जिंग कनेक्टर लगाऊंगा सैमसंग मोबाइल में, क्योंकि मुझे एयर हॉट मशीन का प्रयोग नहीं करना है। मुझे आयरन का भी प्रयोग नहीं करना है जितना चाहिए। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार ये चार्जिंग कनेक्टर लगेगा। तो सिर्फ मैं चार्जिंग कनेक्टर पे सोल्डरिंग करूंगा, उसके बाद मैं चार्जिंग कनेक्टर कैसे लगाऊंगा तो देखते रहिए। मैंने पहले पेस्ट को लगा लिया हूं, इसके बाद मैं पतला आयरन से सोल्डरिंग कर रहा हूं। जब तक मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ तब तक मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाता हूँ। मेरे कुटिया में नहीं और कहीं पे रख दो, मेरे कमरे में नहीं और कहीं पे रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पे रख दो। कहाँ ढूंढने जाओगे अपना कातिल, कहाँ ढूंढने जाओगे अपना कातिल, अब तो अपने कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रख दो। अब मैं चार्जिंग पिन को हीट करके निकालूंगा, तो देखते रहिए, मेरे वीडियो में बने रहिए। तो मोमबत्ती को जला लिया हूँ और इसके नीचे कर लिया हूँ। तो पहले इसको लगाने से पहले प्लेट को मैं देख लिया हूँ ताकि नीचे कुछ है तो नहीं, क्योंकि ऐसे समस्या में कुछ भी हो सकता है। तो पहले मैं इसको देखा, इसके बाद मैं मोमबत्ती का प्रयोग कर रहा हूँ और मैं इसी के हीट से इस चार्जिंग पिन को फिर लगाऊंगा। तो चार्जिंग पिन लगाते समय आपको भी ध्यान देना होगा कि कहीं प्लेट न जल जाए। मोमबत्ती के लौ दूरी पर बना कर रखना पड़ेगा, तभी भले देर लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर बोर्ड ना जलने पाए। ये जो मोबाइल का प्लेट है जलने ना पाए, नहीं तो भुगताना भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप भी अच्छी तरह से। मैं पेस्ट अब लगाऊंगा। तो देखिए, मैं पेस्ट को लगा लिया हूँ और पतला आयरन से मैं इसको सफाई कर रहा हूँ, ताकि जो भी इसमें सोल्डरिंग जो चिपका हुआ है वो ताकि साफ़ हो जाए। कहाँ ढूंढने जाओगे अपना कातिल, कहाँ ढूंढने जाओगे अपना कातिल, अब तो अपने कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रख दो। जिस ताक पे मैंने टूटे दिए रखे हैं, जिस ताक पे मैंने टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी लाकर वहीं पे रख दो। अब मैं नया चार्जिंग कनेक्टर को सेट कर रहा हूँ, खांचे में मिला लिया हूँ। इसके बाद मैं फिर वही काम करूँगा। तो देखिए, पहले पेस्ट को लगा लिया हूँ, इसके बाद मैं इसके अच्छी तरह से बैठा लूँ, तब मैं फिर हीट करूँ। तो काम वैसे ही फिर मुझे हीट करना है, क्योंकि ये जो ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, बहुत सरल उपाय है। यदि आप करना चाहें तो क्या ज़रूरत है बोलोरो मशीन लेने की, क्या गन मशीन लेने की ज़रूरत है, एयर हॉट मशीन लेने की क्या ज़रूरत है। सारा काम मोमबत्ती से हो जाएगा, बस तरीका होना चाहिए लगाने के लिए। तो देखिए, मैं फिर इसको लगाऊंगा, किस प्रकार मैं लगा रहा हूँ। तो मुझे दोनों साइड में भी देखना है
और नीचे भी देखना है और सेटिंग भी करना है। और हाथ से मैं मोमबत्ती को लगा भी रहा हूँ और ध्यान भी दे रहा हूँ ताकि ये कहीं इधर उधर हो ना जाए, कहीं मोमबत्ती ऊपर ना हो जाए, प्लेट न जल जाए। तो इधर ध्यान भी देना है और नीचे भी ध्यान देना है और पिन पे भी ध्यान देना है कि जो सोल्डरिंग मैं कर रहा हूँ क्या पिन सही से बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, मगर लगाने में दिक्कत होती है। इस तरह से आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं इस काम को। तो देखिए मैं इस पिन को लगा चुका हूँ और मैं इस पिन को अब मैं चेक करूँगा कि क्या ये पिन सही से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, क्या ये पिन कहीं शार्ट तो नहीं आपस में हो गया है। तो इसको मैं चेक करूँगा डिजिटल मल्टीमीटर में कि कहाँ शार्ट है कहाँ सही है। तो पहले मैं इसको सफाई कर लूँ, इसके बाद मैं चेक कर लूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा फिर कि पिन सही से लगा हुआ है या गलत लगा हुआ है। तो अब मैं सेट करूंगा डिजिटल मल्टीमीटर को। तो पहले मैं इस सामान को हटा लूं, उसके बाद मैं डिजिटल मल्टीमीटर को सेट करूंगा चेक करने के लिए कि पिन ये कैसे चेक होगा, कहीं शार्ट तो नहीं है पिन। क्योंकि हम ऐसे ही पहले लगा दें पिन और पता ना ऐसी ख़राब हो जाए तो भी नुकसान हो जाएगा। तो पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि आपस में पिन लड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखिए कंटिन्यूटी अच्छी तरह से बता रहा है। जो प्लस का निशान होता है जो चार्जिंग को कनेक्टर भेजता है, तो उसी पे मैं चेक कर रहा हूँ दाहिने ओर से दूसरा पिन पर। तो मैंने चेक कर लिया हूँ, कोई शार्टिंग नहीं है। अब मैं मोबाइल चार्जर लगाऊंगा, अब चेक करूंगा कि कनेक्टर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए पिन को मैं लगा चुका हूं। अब मैं इसको सेट करके चेक करूंगा कि क्या वोल्टेज वापस भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है प्लेट पे। तो देखिए प्लेट पर वोल्टेज जा रहा है। तो अब मैं इसके बैटरी लगा करके चेक करूंगा। तो पहले मैं इसको छुड़ा लूं, जो टाइट किया हुआ था डिस्प्ले को पहले से मैं टाइट कर लिया था ताकि इधर उधर ना होने पाए। मैं डिस्प्ले को सेट कर रहा हूँ। डिस्प्ले भी लगाते समय ध्यान देना पड़ता है कि कैसे लगाएंगे। अब मैं इसको चेक करूँगा लगाने के बाद में कि क्या चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए चार्जिंग हो रहा है। तो अच्छा लगा मेरा वीडियो तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा।